हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चुनाव क्यों होते हैं? देखिए, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं और लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि चुनावों की ज़रूरत क्यों है? देखिए, चुनावों की ज़रूरत क्यों है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि चुनाव के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक देश ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? आइए, बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कामना करते हैं हम। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल करके लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है? नहीं है। बड़े समुदाय के लिए यह व्यवस्था संभव नहीं है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 130 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये व्यवस्था संभव नहीं हो सकती कि हम एक जगह पर बैठ करके पूरे भारत के लिए, भारत देश के लिए हम क्या है, नीतिगत फैसले ले सकें। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी जरूरी है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इच्छा होने पर उनको हम क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम चुनाव कहते हैं। तो चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। उनकी क्या सोच होती है जिससे वो क्या है, वोट देते हैं। मतदाता देखिए, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ये उनकी सोच होती है मतदाताओं की। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं आदि। अगला जो हमारा टॉपिक है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, कि किस प्रकार से हम चुनावों को हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं। देखिए, नंबर 1 आधार कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी कि हर किसी को मत देने का अधिकार हो। कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो भारत के समस्त 18 वर्ष के स्त्री और पुरुष को वोट देने का क्या है, अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। हर किसी के मत का समान क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। दूसरा कि चुनाव में बहुत सारे विकल्प हों, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हों, उम्मीदवार हों। तीसरा, पार्टी व उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। चौथा, कि चुनाव नियमित अंतराल पर होते रहें। और पांचवा आधार है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हों। देखिए, अगला टॉपिक कि क्या राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? तो क्या है, देखिए, चुनाव के समय आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के इधर विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और पंचायतों के जब चुनाव हुए होंगे तो माने किसी परिवार में 2 भाई हैं तो एक भाई
किसी पार्टी का, दूसरा भाई दूसरी पार्टी का। तो इस प्रकार से आपस में क्या हो जाता है, बंटवारे की जैसी स्थिति हो जाती है। झगड़े, कई बार विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी प्रतिद्वंदिताएं हो जाती है। तो चुनाव के समय आपने देखा, वह सुना होगा कि हर बस्ती और हर घर में बंटवारे जैसी क्या हो जाती, स्थिति हो जाती है। लोग घरों में, बाजार में या खेतों में काम करते हुए, हल लगाते हुए भी लोग है पार्टी पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। एक दल दूसरे दल पर आरोप लगाता है, प्रत्यारोप लगाते हैं। राजनीतिक दल व नेता इस प्रतिद्वंदिता का फायदा उठा करके चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं, क्योंकि वो उम्मीदवार जानते हैं कि उन्होंने लोगों की इच्छा अनुसार मुद्दों को उठाया, तो उनकी लोकप्रियता क्या हो जाती है, बढ़ती है। वो क्या है, लोगों की इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के मुद्दों को जनता के सामने लाते हैं, तो जनता क्या हो जाती है, उनके पक्ष में हो जाती है। अगला आता है कि चुनाव के प्रकार। देखिए, चुनाव 3 प्रकार के होते हैं: आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव। सबसे पहले हम बात करते हैं आम चुनाव की। आम चुनाव किसे कहते हैं? देखिए, नियमित अवधि पर होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहते हैं। ये चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। अब बात करते हैं हम उपचुनाव की। देखिए, किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र के आधार पर हुई रिक्त सीट के लिए हुए चुनाव को हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि जो हमारे सांसद हैं या विधायक हैं, तो उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देते हैं, तो उनकी सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो उस समय जो चुनाव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। तीसरा आता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव तब कराए जाते हैं जब सरकार अपना संपूर्ण कार्य पूर्ण न करके उससे पहले ही किन्हीं कारणों से अपना त्यागपत्र दे देती है, या विधानसभा भंग हो जाती है, या लोकसभा भंग हो जाती है। उस स्थिति में मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इस प्रकार की स्थिति लोकसभा में कई बार आ चुकी है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? देखिए, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के द्वारा बांटा जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए देश को लोकसभा निर्वाचन के लिए पूरे भारतवर्ष को जो है 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऐसा ही क्या होता है, जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव में कई वार्डों में पंचायतों को भी बांट दिए जाते हैं निर्वाचन क्षेत्रों में। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, अगला टॉपिक हमारा आता है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। और लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो 84 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गए हैं, और 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अगला आता है मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होती है? देखिए, मतदाता सूची में कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। तो इसमें वोट देने वालों के क्या होते हैं, नाम होती, एक नामावली होती है, और उसी नामावली को हम क्या कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में वोटर लिस्ट कहते हैं। इसमें मतदाताओं के क्या होते हैं, नाम होते हैं, और उस नामावली को हम क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट या मतदाता सूची होती है। उसमें किसके नाम होते हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कर रहे हैं, किसके नाम होते हैं कि 18 वर्ष के समस्त स्त्री और पुरुष जिनकी उम्र क्या हो गई है, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, तो समस्त स्त्री पुरुषों को भारत में मत देने का अधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। अब देखिए, मतदान प्रणाली का आधुनिक स्वरूप। आधुनिक स्वरूप कैसा है मतदान प्रणाली का? देखिए, निर्वाचन, पहला नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। चुनाव आयोग के द्वारा जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र को क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों
में बांटा जाता है। दूसरा है मतदाता सूची का निर्माण, कि वोटर लिस्ट तैयार कर दी जाती है। नंबर 3 क्या होता है, चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। चौथा क्या, प्रत्याशियों का नामांकन करवाया जाता है। पांचवा, नामांकन पत्रों की जांच कर दी जाती है। छठवां, मत पत्रों की अगर कोई उसमें गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, तो मत पत्रों की भी क्या होती है, वापसी होती है। और सातवां होता है चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाता है। और उसके बाद मत पत्रों का प्रकाशन किया जाता है। मत पत्रों का प्रकाशन, मत पत्र में क्या होते हैं, उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार का जो चुनाव चिन्ह हो वो छपा रहता है, मुद्रित रहता है। उसे मत पत्रों का प्रकाशन भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये आधुनिक मतदान प्रणाली का स्वरूप है। 9वां, मतदान केंद्रों की स्थापना। बहुत सारे मतदान केंद्र बूथ बनाए जाते हैं। आपने देखा कि आपके जो प्राथमिक विद्यालय हैं या पंचायत घर हैं, इनमें क्या होता है, चुनाव के टाइम पे बूथ बनाए जाते हैं, उनको मतदान केंद्र कहते हैं। 10वां आता है कि मतदान और मतों की गणना की जाती है। अब अगला टॉपिक हमारा है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान क्या होता है, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पार्टियां चुनाव अभियान को चलाती हैं। जैसे 1971 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऐसा ही 1977 में जनता पार्टी के जो उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने भी लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। ठीक इसी क्रम में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, वामपंथी दलों ने भी जमीन जोतने वालों को ऐसा नारा दिया गया था वामपंथी दलों के द्वारा। ठीक इसी क्रम में 1987 में जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय देवीलाल के द्वारा भी न्याय युद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो ये क्या हो गया, चुनाव अभियान में आपने देखा होगा कि आप जब चुनाव होते हैं तो उस समय बहुत सारे पार्टियों वाले आपके घरों में, आपके गांव में, दुकानों में, बाजारों में बड़े बड़े स्पीकर लगा करके, लाउड स्पीकरों को लगा करके अपने पक्ष में क्या है, वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत सारे चुनावी वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी ओर मतदाताओं को अपनी ओर सम्मिलित करने में, मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए चुनाव अभियान चलाया जाता है। आचार संहिता देखिए, आचार संहिता चुनाव के समय दलों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश को ही हम क्या कहते हैं, आचार संहिता होती है। इस आचार संहिता में कुछ ऐसे नियम और कानून होते हैं जो कि इन राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को नहीं करने होते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकेंगे, किसी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या है उसमें। अब अगर दूसरा कि सरकारी वाहन, विमान योजनाओं का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले, लोगों को सुविधा देने वाले फायदे नहीं कर सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग के द्वारा क्या है, रोक लगा दी जाती है इन राजनीतिक पार्टियों पर और उम्मीदवारों पर। ठीक, अगला आता है चुनाव धांधली। चुनाव धांधली क्या होता है, देखिए चुनावों के टाइम पे जैसे बूथ पे कब्जा, जबरदस्ती, धन बल, बाहुबल के आधार पे बूथ को क्या करना है, कैप्चर करना है, और वोटरों को धन और बल डरा धमका करके वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए धन बल का प्रयोग करने को ही हम क्या कहते हैं, चुनावी धांधली कहते हैं। अब स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या है कि 25 जनवरी 1950 को स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए संविधान के द्वारा स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी। चुनावों के दौरान क्या होता है, इसके अंतर चुनाव आयोग क्या कार्य करता है, देखिए कि चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी क्या होते हैं, सभी सरकार के नियंत्रण में होकर के निर्वाचन आयोग के अधीन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराते हैं। अगला टॉपिक आता है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। देखिए ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं वर्तमान समय में कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। देखिए
नंबर 1 आता है कि फिजूल खर्ची, अनैतिक तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। कई बड़े बड़े धन बल वाले होते हैं, वो पैसे के बल पर या बाहुबल के बल पर कई प्रकार के वोटरों को क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं, फिर भी वो क्या है, चुनाव नहीं जीत पाते हैं। कई जीते हैं और कई नहीं जीत पाते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है, इस पे क्या होता है, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या लगाया गया है, उसमें बहुत अधिक अंकुश लगाया गया है। और जिससे आज क्या हो रहा है कि जो भी चुनाव होते हैं वह निष्पक्ष होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। वोटर निडर होकर के अपने मत का क्या करता है, प्रयोग करता है। कई बार क्या होता है कि ये भी एक चुनौती है कि कई बार क्या होता है कि टिकटों का जब बंटवारा होता है तो उस समय क्या होता है कि पार्टी के अंदर भाई भतीजावाद भी हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है कि भाई भतीजा, ये मेरा भाई है, ये भतीजा है, इसको मैं क्या दूं, टिकट दूं, चुनाव लड़ने के लिए क्या दूं, उस क्षेत्र के लिए टिकट दूं। तो इस प्रकार की ये भी एक क्या है, चुनौती है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हैं। वर्तमान समय में चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारे सराहनीय कार्य कर दिए गए हैं और हमारे भारत में चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के चुनाव कराए जाते हैं। प्यारे छात्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।